सो वी हैव completed what is केस टेकिंग। केस टेकिंग क्या होती है, केस टेकिंग कैसे लिया जाता है, केस टेकिंग के टाइप्स देख लिए हमने, और इम्पोर्टेंट कोट जो एलिजाबेथ ने लिखा था उसे हमने देख लिए, और कलेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन हम केस टेकिंग के टाइम कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे वो हमने देख लिया। ऑब्जेक्ट्स ऑफ केस टेकिंग के केस टेकिंग लेने का एम क्या होता है, हम केस टेकिंग लेते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है केस टेकिंग का वो हमने पढ़ा। फिर हमने मोटा मोटा एफोरिज्म में देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक के एफोरिज्म में क्या कहा गया है, और फिर नेक्स्ट हमने एफोरिज्म लाइन बाय लाइन स्टार्ट किया था। तो हमने एफोरिज्म नंबर 83, 84, 84 की फुट नोट, 85, 86, 87, 88 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट एफोरिज्म इस लेक्चर में हम 89 को पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एफोरिज्म नंबर 89? द फिजिशियन आस्क मोर प्रिसाइज मोर स्पेशल क्वेश्चन। The physician is at liberty to do so when the patient furnished the requisite information and traced a tolerably perfect picture of the disease. So basically aphorism number 89 में ये कहा जा रहा है कि आपको more precise, more special question पेशेंट से आस्क करना है। फिजिशियन को क्या पूछना है, पेशेंट से स्पेशल क्वेश्चन पूछना है। वही बेसिक एग्जाम्पल हम इससे पहले के अफोरिज्म में हमने ये पढ़ा है कि अब पेशेंट जब आपको नरेट कर रहा है, आपको अपने सिम्टम्स दे रहा है, तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें उसे इंटरप्ट नहीं करना है, क्योंकि उसका फ्लो ऑफ चेन टूट जाएगा। तो जब हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, उसे इंटरप्ट नहीं किया, हमने अपने तरफ से उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो जब वो पूरा फिनिश्ड कर ले अपना पूरा नरेशन, अपनी पूरी कंप्लेंट, अपना पूरा सिम्टम्स पेशेंट जब फिनिश कर ले, जब पूरा नरेट कर ले, उसके एंड में हमें मोर प्रिसाइज मोर स्पेशल क्वेश्चन किससे पूछना है, फिजिशियन से, पेशेंट से पूछना है। क्यों पूछना है? कि हम अपने प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज, ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज, परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज को बना सके। और जब हमारा एकदम परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज बन पाएगा तो हमारे ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। जब हमें इंटरप्ट करने से रोका गया था कि आपको पेशेंट को बीच में इंटरप्ट नहीं करना, उसकी फ्लो ऑफ चेन टूट जाएगी, उसे पूरा नरेट करने देना है, तो उसी में 89 में ये कहा गया है कि अब आपको उससे पूछना है, जो आपको पूछना था, जो आपको कंप्लीट सिम्टम्स, मोर प्रिसाइज क्वेश्चन पूछना था, मोर स्पेशल क्वेश्चन जो आपको पूछना था, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपके पास टाइम है कि आप उससे क्वेश्चन आस्क करो, उससे पूछो और एकदम कंप्लीट सिम्टम्स लो। एग्जाम्पल दे रही हूँ, पेशेंट ने हमें हेडेक बताया था कि मुझे हेडेक है, सर में दर्द है। आपके क्लिनिक में पेशेंट आया, उसने बोला मुझे सर में तकलीफ है, और फिर नेक्स्ट सिम्टम्स पे चला गया कि मुझे और बाकी ये तकलीफ है। अब आपने उसे उस टाइम इंटरप्ट नहीं किया था, उस टाइम आपने तो कुछ नहीं पूछा था, लेकिन ये हेडेक एक कंप्लीट सिम्टम्स नहीं है। तब अब 89 में ये कहा गया कि अब आपको मोर प्रिसाइज और मोर स्पेशल क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया है। तब आपको पूछना है कि किस टाइप का हेडेक है, थ्रॉबिंग है, बस्टिंग है, पल्सेटिंग टाइप का हेडेक है, लोकेशन पूछना है, ऑक्सीपिटल हेडेक है, फ्रंटल हेडेक है, किस लोकेशन पे आपका हेडेक हो रहा है, कब एग्रावेट हो रहा है, कब एम्लोरेट हो रहा है। अब आपको सिम्टम्स को आपको कंप्लीट करना है। अब आपसे अपने पेशेंट से पूछना है कि आपको और क्या क्या दिक्कत है, उस टाइम आपको इंटरप्ट नहीं करना है। तो एफोरिज्म नंबर 89 में मास्टर हैनेमन, डॉक्टर हैनेमन हमको ये एडवाइस कर रहे हैं कि अब आपको पेशेंट से क्या आस्क करना है। द फिजिशियन आस्क द पेशेंट मोर प्रिसाइज मोर स्पेशल क्वेश्चन एंड फिजिशियन एट द लिबर्टी टू डू व्हेन द पेशेंट फर्निश्ड द रिक्विसाइट इन्फॉर्मेशन। जब पेशेंट फर्निश कर लेगा पूरा अपने इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम क्या कर सके, परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज को बना सके। ये एफोरिज्म नंबर 89 है। अब इसके फुट नोट में क्या कहा गया है? एफोरिज्म नंबर 89 के फुट नोट में 6th एडिशन में बताया गया है कि मास्टर एडवाइसेस टू नोट द कैरेक्टर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एग्जाम्पल कि आपका मेंस्ट्रुएशन का कैरेक्टर क्या है, डिस्चार्ज क्या है, ये सब आपको मोर प्रिसाइज और मोर स्पेशल क्वेश्चन आस्क करना है पेशेंट से। दिस इज ऑल अबाउट द एफोरिज्म नंबर 89।